उसकी सुने, क्योंकि पाप कर बैठा है, पाप कर बैठा है। इसलिए जीवन में कभी भी भक्ति कम करो मंजूर है, लेकिन किसी की निंदा ईर्ष्या मत करो। हम क्या है, हमें जो समझ में नहीं आते हैं और उस पर बड़ा कीचड़ उछाड़ते हैं और बहुत उनकी निंदा ईर्ष्या करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन एक बात गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है कि सूर्य के ऊपर थूकोगे, सूर्य अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सूर्य के ऊपर थूकोगे वह थूक अपने ऊपर ही गिरेगा। समझे? जीवन में जब कोई पवित्र कोई अच्छे आदमी की निंदा करने बैठोगे, उसकी गरिमा को उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जब कोई हवा को नहीं रोक सकता, सूर्य के प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी भक्ति, मेरा प्रचार करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। सूर्य को तो कोई नहीं दबा पाएगा, लेकिन वह जो निंदा ईर्ष्या हमने की है ना, जो हम थूके हैं सूर्य के ऊपर, वो एक दिन हमारे ऊपर गिरने वाला है। ये बात याद रखिएगा। भजन कम करो, मंदिर में कम आओ, ये एक बार मंजूर है, लेकिन मंदिर में आकर इस प्रकार से समय बर्बाद और ये निंदा ईर्ष्या ठीक नहीं है। तो वैतरणी नरक में जाता है, और फिर उस समय उस वैतरणी नरक में अपने पाप वो याद आता है। हाँ, मैं इस्कॉन फतिया में गई थी और मैंने किया था, हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वो ऐसा लिखा है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि सारी बात याद आती है, डेट के साथ, डे और डेट और टाइम के साथ सब कुछ याद आता है, और अफसोस करते हैं कि नहीं किया होता तो अच्छा था। लाल गोविंद प्रभु कह रहे थे, बिल्कुल सही था। हाँ, मैं भी याद आऊंगा, हाँ, कि नहीं वो बेचारा कह रहा था, लेकिन हमने नहीं मानी तो नहीं मानी। सो इस प्रकार अफसोस होता है। लेकिन सूरदास जी ने लिखा है ना, मन पछतई है अवसर भी थे। मन पछतइए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाजी खत्म हो जाने के बाद मन पछता है, उसमें क्या लाभ है। लेकिन अभी भी बाजी हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में बाजी है। इन बातों को सुनकर जीवन को अभी भी यदि हम सुधार दे, तो ये भयानक नरकों में, उग्र यातना में जाने से हम बच सकते हैं।